सीबीआई की रडार पर मनीष, केजरीवाल की डिप्टी सीएम होंगे गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया के बुरे दिन शुरू। शाह की तिरछी नजर सिसोदिया पर। स्कूल चमकाने वाला शराब नीति में फंस गया। स्वास्थ्य मंत्री के बाद नंबर शिक्षा मंत्री का। केजरीवाल परेशान है या खुश? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री केजरीवाल के संघर्ष के सबसे पुराने साथी, जिसके शिक्षा मॉडल की पूरे देश में चर्चा है, उस मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। उनके फोन को जब्त कर लिया गया है। खबर तो यह भी है कि जल्दी ही मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। वजह शिक्षा मंत्रालय नहीं, आबकारी नीति है। शराब के छींटे ईमानदार मनीष के दामन पर पड़ रहे हैं। मनीष के करीबी अधिकारियों, ठेकेदारों को भी सीबीआई ने निशाने पर लिया है। मनीष सिसोदिया छापेमारी के बाद अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और केंद्र पर आरोप लगाते हुए याद दिला रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि ये लोग दिल्ली की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य से परेशान हैं, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री के बाद शिक्षा मंत्री को पकड़ा है। ये उनका बयान खुद इशारा कर रहा है कि उन्हें किस कदर गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इसके पीछे के पूरे खेल को भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। कुछ महीना पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के विरोध के चलते उसे ये नई आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की देखरेख में ही ये नई आबकारी नीति फाइनल की गई थी। इस मामले में दिल्ली के कुछ बीजेपी नेताओं ने चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की थी। उन्होंने अपनी जांच में अनियमितताएं पाई थी, जिसके बाद करीब एक महीना पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आरोप है कि कुछ बड़े शराब कारोबारियों से पैसे के बदले उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नई आबकारी नीति लाई गई थी। अब आपको बताते हैं कि इस खबर के अंदर की खबर। जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई और जांच की सिफारिश करने वाले उपराज्यपाल दोनों केंद्र के अधीन हैं। दिल्ली में बैठे बड़े सरकार दिल्ली प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, या यूं कहे कि ईमानदार की छवि बना रहे आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अगर आप पुराने कुछ प्रकरणों पर नजर डालेंगे तो केंद्रीय एजेंसियां या तो राज्य के मुखिया को या उनके राइट हैंड को निशाना बना रही हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, राजनीतिक चश्मे से देखें तो गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश है और सिस्टम के नजरिए से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी भले इसे ईमानदारी से काम करने की सजा बता रहे हों, लेकिन सीबीआई और प्राथमिक जांच से बात स्पष्ट है कि गड़बड़ी तो हुई है। अब आपको बताते हैं कि जिस पर आज आपको भले यकीन न हो, लेकिन भविष्य की सियासत में इसके संकेत जरूर मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऊपर से मुस्कुराते दिख रहे चेहरे अंदर ही अंदर एक दूसरे को गिराने पर आमादा हैं। केजरीवाल के करीबी दबी जुबान से स्वीकारते हैं कि मनीष सिसोदिया की नजर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और वो चाहते हैं कि केजरीवाल अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएं। वहीं केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति में फंसने सीबीआई के छापेमारी के केजरीवाल खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मामला उनकी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और उप मुख्यमंत्री का है। लेकिन अगर सीबीआई ने सख्त कार्रवाई की तो सियासी पिच पर अब केजरीवाल का कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचेगा। फिलहाल सबकी नजरें केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के अगले कदम पर टिकी है। क्या बच पाएंगे या गिराने उठाने वाले सियासी षड्यंत्र की भेंट चढ़ जाएंगे पूर्व पत्रकार और अब मजे हुए राजनेता मनीष सिसोदिया? अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।